जय श्री सीताराम। वर्ष 2023 आ रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष 2023 की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अब जब वर्ष 2023 आ रहा है, दिसंबर का माह चल रहा है, तो ढेरों सारी उत्सुकताएं हैं, ढेरों सारे सवाल मन में हैं। और ख़ास तौर पर यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तब तो आपके मन में बहुत ज़्यादा सवाल आ जाते हैं कि भाई अब वर्ष कैसा होने वाला है। आप 2022 कैसा गया ये आप सभी को पता है। कुछ अच्छाई हुई होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी। भाई देखिए, वर्ष ऐसे ही चलता है, उतार चढ़ाव के साथ चलता है। कोई भी वर्ष बहुत अच्छा हो जाएगा, पूरे के पूरे हर महीने अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कोई वर्ष बहुत पूरा का पूरा खराब रहेगा, नॉर्मली ऐसा भी नहीं होता है। कुछ कंडीशंस को छोड़ करके, कुछ खराब कंडीशंस जो जीवन हानि कर देती है उनको छोड़ करके। तो आ, भाई अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, और यदि ये अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं तो निसंदेह ये भी जानने की उत्सुकता बन जाती है और बढ़ जाती है कि कौन से वर्ष में हम ज़्यादा उन्नति करेंगे, उस कौन से वर्ष के कौन से माह में ज़्यादा उन्नति करेंगे। तो भाई वर्ष 2023 आप लोगों के लिए क्या उन्नति लेकर के आया है। वर्ष 2023 आप लोगों के लिए किस महीने में उन्नति लेकर के आया है, या फिर सावधानी बरतने के संकेत लेकर के आया है, इस बारे में समझेंगे। आज का वीडियो मुख्यतः कर्क राशि वालों के लिए बन रहा है। यदि आपकी राशि कर्क है तो आपके लिए आज का ये वीडियो है। संपूर्ण वर्ष 2023 आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में ये आज का वीडियो है। देखिए, सबसे पहले सबसे खास बात, क्योंकि मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूं कि ज्योतिष को लेकर के आप सभी के मन में अंधविश्वास पैदा हो, ज्योतिष को लेकर के आपके मन में गलत अवधारणाएं पैदा हो। तो आपको एक बात जाननी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो राशिफल देखते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होता है। कैसे क्या क्या होता है ग्रहों के गोचर की गणनाएं? तो देखिए, आपको ये पता होता है ना कि ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। भाई मॉडर्न साइंस को देखिए, मॉडर्न साइंस क्या बोलता है कि सूर्य का हर ग्रह चक्कर लगाता है ना। ये आपको पता है। अभी क्या होता है कि ज्योतिष में भी ऑब्वियसली मॉडर्न साइंस तो अभी अभी सैटेलाइट भेजा मॉडर्न साइंस ने, और उसको पता चला हमारे जो शास्त्र हैं, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, हमारा जो धर्म है, ये हजारों लाखों सालों से बोलते हुए आ रहा है कि ये ग्रह भ्रमण करते हैं। और ये जो ग्रह भ्रमण करते हैं, इनकी सिचुएशन के आधार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसे कहते हैं गोचर का प्रभाव। ये भ्रमण करने को कहते हैं गोचर। आपका जिस समय जन्म हुआ उस समय वो ग्रह फ्रीज हो गए, मतलब आपका जन्म जब हुआ उस समय ग्रह जिस स्थिति में थे वैसे स्थिति में फ्रीज हो गए। अब जब भी आप अपनी कुंडली दिखाएंगे उस समय का फोटो दिखेगा, जहां जैसे जैसे वो ग्रह थे वही फोटो दिखेगा, कोई ग्रह चलते हुए नहीं दिखने वाले। तो वो आपकी लग्न कुंडली बन गई। लेकिन ग्रह तो एक्चुअल में आज तो चल ही रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं ग्रहों का गोचर, तो उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ग्रहों के गोचर क्या है वो मुझे पता है, वो मैं गणनाएं कर सकता हूं। आपकी राशि क्या है, कर्क राशि है, ये भी मुझे पता है। तो इसके आधार पर मैं इसको कर्क राशि को चंद्र कुंडली लग्न मान करके ये मैं पता कर सकता हूं कि ग्रहों के गोचरों का आपके ऊपर क्या असर और क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चूंकि आपकी लग्न कुंडली मेरे पास नहीं है, और फिर सूक्ष्म कुंडलियां भी नहीं है, और फिर दशाएं अंतर्दशाएं भी नहीं है, तो मुझे ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली आपके ऊपर, आप पर्टिकुलर इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए तो ये राशिफल है, लेकिन आपको ये चाहिए कि यदि कोई आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन जरूर करवाएं और उसके बाद डिसीजन लें। हाँ, रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं या सामान्यतः आपको राशिफल जानना है जो ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है, तो उसके लिए ये राशिफल होते हैं। तो इस बात को आप जरूर समझिए। किसी को समझ में आई होगी ये बात, किसी को उतनी अच्छी समझ में नहीं आई होगी, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन फिर भी आप ये तो समझ गए कि ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर राशिफल होते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, जब भी हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा,
तो मुख्यतः हम 3 या 4 बातों पर डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी? भौतिक जगत में सबसे पहले नंबर पर आता है धन, पैसा, स्वास्थ्य, परिवार, है ना। पहले नंबर पर आता है पैसा, धन, फिर स्वास्थ्य, फिर आपका परिवार, और पढ़ाई लिखाई यदि आप कहीं करते हैं तो पढ़ाई लिखाई, और आध्यात्मिक तौर पर यदि आपकी हम बात करें, भाई आध्यात्मिक हमारी ग्रोथ कैसी है। कई सारे लोग मुझसे ये बात करते हैं, सर हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ कैसी है, अध्यात्म में हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो आध्यात्मिक जगत में आ जाता है। तो इन सारे अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, और मैं आपको यहां पर समझाऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा। तो अब आप जो है वो सुनना शुरू कीजिए। सबसे पहली बात यदि हम करें आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की और आर्थिक स्थिति की, क्योंकि देखिए मैं यदि कहूंगा कि आप क्या करते हैं, आपकी पहचान क्या है, तो आप यदि आप नौकरी करते हैं तो उससे अपनी पहचान बताएंगे, व्यवसाय करते हैं तो उससे अपनी पहचान बताएंगे, प्रोफेशनल है तो उससे अपनी पहचान बताएंगे, या पढ़ाई लिखाई से स्टूडेंट हो ये पहचान बताएंगे। तो पढ़ाई लिखाई की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी पहचान की बात करते हैं नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में। तो देखिए ये वर्ष आपसे कड़ा परिश्रम तो लेगा, पूरा वर्ष, और खासतौर पर नौकरी और व्यवसाय में कड़ा परिश्रम तो ये समय लेगा। मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे वर्ष से ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन एक अच्छी बात मुझे यहां पर यह दिख रही है कि आप जो मेहनत करेंगे उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी, और खासतौर पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये वाला जो पीरियड है इसमें विशेष सफलता मिलेगी। कहने का मतलब, यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको पदोन्नति मिले, आपका इंक्रीमेंट हो, आपका अप्रेजल हो, है ना। तो ऐसे योग भी मुझे दिखते हैं। किस बीच में दिखते हैं? जून, जुलाई, जून से लेकर के अक्टूबर तक। साथ ही साथ आपके अधिकारी वर्ग जो हैं, आपके जो बॉस हैं, है ना, उनके साथ भी आपका जुड़ाव हो, उनके साथ भी आपका एक अंडरस्टैंडिंग बने, ऐसे भी योग बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं। लेकिन खास तौर पर जून या फिर जून के बाद। तो फर्स्ट हाफ पता है क्या करेगा? फर्स्ट हाफ मतलब जून के पहले का जो समय है, यदि आप नौकरी करते हैं तो ये आपका स्थानांतरण कर सकता है या जॉब स्विच हो, ऐसा आपके साथ हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, यदि आप व्यवसाय भी करते हैं तो भी मैं कहूंगा कि मई, जून, जुलाई, ये वाला जो पीरियड है ये आपको आपके व्यवसाय में उन्नति दिलवाने वाला होगा, धन दिलवाने वाला होगा, पैसा दिलवाने वाला होगा, आपको प्रतिष्ठा दिलवाने वाला होगा। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि जो मिड टाइम, जून, जुलाई, या भारत के आधार पर कहेंगे तो गर्मियों का समय आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, और फिर उसके बाद में बारिश का समय, गर्मी और बारिश, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। शुरुआती जो वक्त है, देखिए वर्ष की भारत के आधार पर बात करें तो वर्ष की शुरुआत ठंड से होती है, और वर्ष का अंत भी ठंड पर होता है। जनवरी में ठंड पड़ती है, फरवरी में भी थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है, इधर नवंबर, दिसंबर में भी ठंड पड़ती है। तो वर्ष का शुरुआत भी ठंड से होता है, वर्ष का अंत भी ठंड से होता है। तो ठंड का जो समय है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, चाहे शुरुआत का हो चाहे लास्ट का हो। लेकिन गर्मियों का जो समय है और फिर बारिश का जो पूरा समय है, ये आपकी नौकरी, व्यवसाय के लिए, इवन प्रोफेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, बहुत उन्नति दिलवाने वाला है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई, है ना। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में चिंता की बात नहीं है। मिड टाइम, मध्य का समय आपको उन्नति दिलवा देगा। हाँ, यदि आप शुरुआत में प्रयासरत हैं या लास्ट में प्रयासरत हैं तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी या फिर आपको तनाव आएगा या चिंता आएगी। तो स्विच आप इस बीच में ही करें, गर्मियों के समय में या बारिश के समय में ही स्विच करें। ठंड के समय, भारत के आधार पर ठंड के समय में या होली के पहले और इधर रक्षाबंधन के बाद, या कहेंगे दिवाली और दिवाली के बाद स्विच ना करें।
ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया। अच्छा, आय प्रॉपर बनती रहेगी, स्विच ना करें ये तो मैंने कह दिया, प्रमोशन नहीं होगा ये तो मैंने कह दिया, लेकिन जो इनकम आ रही है, इनकम हो रही है, जो पैसा आ रहा है वो तो प्रॉपर बना रहेगा, चाहे ठंड हो। और उल्टा गर्मियों में बढ़ेगा, मतलब मई जून जुलाई अगस्त इसमें बढ़ेगा पैसा, इंक्रीमेंट हो सकता है ना, तो आय बढ़ेगी, चाहे बिजनेस करते हो चाहे आप व्यवसाय करते हो। व्यवसाय करते होंगे तो मई जून जुलाई अगस्त आपके लिए बूम वाला रहेगा, मतलब ज्यादा धन देने वाला रहेगा। और यदि नौकरी करते हैं तो पहले कम था, मई जून जुलाई में ज्यादा हुआ और फिर वैसा चलेगा। ऑब्वियसली नौकरी में एक बार पैसा बढ़ गया तो आगे भी बढ़ा रहेगा, लेकिन बिजनेस तो उतार चढ़ाव चलता है ना, तो ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है बिजनेस में। ठीक, तो आर्थिक स्थिति ओवरऑल कहूंगा कि अच्छी ही रहेगी, मजबूत रहेगी, है ना, प्रोफेशन के हिसाब से भी अच्छी रहेगी। आप यदि यहीं पर बात करें स्वास्थ्य की, देखिए मैं स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा जोर देता हूं। भौतिक जगत में पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं इस बात को कि भैया पैसे, कोई बोले ना पैसा कुछ नहीं है, हाथ का मैल है, पैसा तो फालतू चीज है, मतलब समझ जाओ कि ये इंसान या तो पागल है या फिर परम वैरागी है, जिसको मतलब हिमालय पर जाना चाह रहा है, बस वो, ये समझ जाओ आप। मतलब आपके हमारे जैसा व्यक्ति जो है, जो जो जीवन में जी रहा है, जो गद्दों पर बैठा हुआ है ना, और जिसको ऐसी चाहिए, जिसको गाड़ी चाहिए, जिसके पास गाड़ी है, जो घूमता फिरता है, वो ऐसा नहीं बोलेगा। तो धन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे नंबर पर एक और सबसे ज्यादा, यदि मैं सबसे पहले नंबर पर मानता हूं तो वो है स्वास्थ्य। मैं अपनी बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य को रखता हूं। और स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो भैया स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना है, और खास तौर पर आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बीच बीच में आपको ना पेट संबंधी समस्याएं और ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं, और ये आपको खासतौर पर अब मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पेट संबंधी समस्याएं और ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं, या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका आपको परेशान करे। और यदि आपकी उम्र ज्यादा है, 30+, 35+, 40+, मतलब जितनी ज्यादा होती जा रही है उतना आपको अपने हृदय का ध्यान रखना, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है इस बीच में। ये बात आप गौर से सुनिएगा। एक चीज ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात कि दूसरे फिर समय कैसे होंगे, तो सामान्य होंगे। देखिए थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में होता है, या थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की परेशानी तो सबके जीवन में होती है, थोड़ी सी सर्दी तो मुझे भी अभी है, लेकिन सर्दी है, लेकिन फिर भी मैं आराम से और शांति के साथ और बड़े इफेक्टिव तरीके से आपको राशिफल दे पा रहा हूं। तो इसका यह मतलब है कि थोड़ी मोड़ी समस्या तो हर किसी को चलती रहती है, लेकिन वो बेड रिडन नहीं होना चाहिए, या वो इतना खराब नहीं होना चाहिए कि बस डॉक्टरों के पास पैसा जाए जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपने ये मई जून जुलाई, इवन अप्रैल मई जून जुलाई तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, स्पेशली पेट का और हृदय संबंधी समस्या का। ठीक है, और लंबी बीमारी, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ये इस प्रकार की, तब तो ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। हालांकि यदि स्वास्थ्य आपका खराब रहता भी है तो भी आपकी कार्य क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए मैंने कहा ना कि यही वाला पीरियड आपको आपके नौकरी में, व्यवसाय में भी उन्नति देगा, है ना। तो आप क्या करिएगा कि ध्यान जरूर रखना है आपको, और ध्यान आप रखेंगे भी, और ध्यान रखने में आप सफल होंगे तो आपका नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन भी अच्छा चलता रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। एक बात जरूर आप ध्यान रखिएगा कि शुरुआती जो वक्त है, फरवरी का समय जो है या जनवरी का जो समय है, इसमें आपको चोट या वाहन संबंधी दुर्घटना हो सकती है, जनवरी फरवरी। तो इसमें आप इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य की बात हो गई, हमने नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की बात की, है ना, हमने स्वास्थ्य की बात की। अब यदि आपकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पढ़ाई लिखाई के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है, और खास तौर पर वही जून जुलाई अगस्त सितंबर में आपको नई उपलब्धि, नए आयाम दिलवाने वाला। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कठिन परिश्रम तो ये समय आपसे करवाएगा, कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा, भागना दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस बात के लिए पॉजिटिव भी रहें कि जून जुलाई अगस्त सितंबर
अक्टूबर का समय, यदि इस बीच में आपके कोई एग्जाम है या कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपको उपलब्धि दिलवा देगा। हाँ, तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से ये मिड टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। ठीक है, बाकी थोड़ा चिंता तनाव बनी रह सकती है पूरे वर्ष भर, या नर्वसनेस बनी रह सकती है। ठीक है, और पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो देखिए, एक अच्छी बात मैं कहूंगा कि यदि आपका विवाह कुछ रुका हुआ था, लंबे वक्त से रुका हुआ था, विवाह नहीं हो पा रहा था, तो ये वर्ष आपका विवाह करवा दे ऐसे योग हैं। और खास तौर पर मार्च के बाद मई, जून, जुलाई और नवंबर, दिसंबर, इसमें मुझे आपके विवाह के योग बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। इसी बीच में पारिवारिक गेट टुगेदर हो और पारिवारिक कोई मतभेद या प्रॉब्लम हो गई थी तो मार्च के बाद से पारिवारिक अलगाव जो था वो खत्म हो जाए, पारिवारिक प्रॉब्लम जो हो गई थी वो खत्म हो जाए और एक जुड़ाव आ जाए, एक एकता आ जाए, वो मुझे बनता हुआ नजर आता है मार्च के बाद से। तो पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है, परिवार में किसी से कुछ उम्मीद है तो वो उम्मीद पूरी होती हुई नजर आती है। जैसे कई बार होता है ना कि बच्चों की शादी हुई तो अब बच्चों के माता पिता को उम्मीद होती है कि ये अब फैमिली प्लानिंग करें, है ना, अपने बच्चे पैदा करें। तो ऐसी कोई उम्मीद है, या नौकरी लगने की उम्मीद है, बच्चों की नौकरी लगने की उम्मीद है, खुद के नौकरी लगने की उम्मीद है, या अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है ना। तो जो उम्मीद है वो उम्मीद आपकी इस वर्ष पूरी होगी, जो लंबे वक्त से उम्मीद है वो, है ना, तो हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई और परिवार, इसके अलावा तो क्या ही होता है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान होता है, लेकिन नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन अच्छा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, तो भौतिक जगत में उसी से प्रतिष्ठा बनती है। आध्यात्मिक तौर पर हम बात करें तो आध्यात्मिक आपको लाभ मिलने के योग बनते हैं, लेकिन यदि आपकी राशि कर्क है तो कर्क राशि के स्वामी चंद्र होते हैं, और चंद्रमा जो है उन्हें सोम कहा जाता है, और सोम के नाथ कौन है तो सोमनाथ है, श्री शिव शंकर जी भगवान। तो आपको क्या करना चाहिए कि इस वर्ष भोले बाबा की आराधना करना, शिव शंकर भगवान के मंदिर जाना, शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध और जल ये दोनों मिला करके अर्पण करना बहुत ज्यादा लाभकारी होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप जो है वो जब स्नान करते हैं, जब नहाते हैं, तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें और उसे मिक्स करके और फिर नहाएं, तो बहुत अच्छा होगा। खासतौर पर हर सोमवार सोमवार, जब भी सोमवार आता है, हर सोमवार सोमवार और हर पूर्णिमा, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी उन्नति के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, आपके मान सम्मान के लिए बहुत उपलब्धिकारक होगा। ठीक है, तो भोले बाबा को अपना आराध्य बना लीजिए और बिल्कुल उनकी पूजा पाठ करते चलिए, आपकी आध्यात्मिक सफलता आपको देखने को मिल जाएगी। और ये आपके लिए उपाय भी है। तो यहां पर हमने चर्चा की है कर्क राशि वालों के लिए कर्क राशिफल वर्ष 2023 वार्षिक राशिफल आपका कैसा होगा, इस बारे में चर्चा की है। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।